फिर पहली वीडियो के अंदर जो है ना मैंने आपको टोटल तक बता दिया। मैं आपको मैक्स और मिनिमाइज़ का बता देती हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपल जो है ना वो मैक्स और मिनी एक जैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास मैक्स है। अब हम काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल इक्वल काउंट प्रेस करेंगे और ये नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने ये ब्लू कलर वाले पे क्लिक कर देना है। आपने इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने इस तरह की ब्रैकेट शो हो जाएगी। फिर आपने ये जो सारे सब्जेक्ट है ये सिलेक्ट कर लेने हैं, एंटर बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लें तो ये देखें यहाँ पे नीचे तक ये ड्रैग हो चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टोटल मैक्स और काउंट ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे कर लें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जो है ना मैक्स में आपको दोबारा बता देती हूँ तो यहाँ पे टोटल तक तो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर करवा दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके वो वाली जो है ना वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स करने के लिए आपने कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह का इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर जो है ना वो मैक्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इतना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने टोटल इसमें ऐड नहीं करना, आपने अपने सब्जेक्ट ही इसमें ऐड करने हैं। अच्छा जी, इतना स्लाइड करने के बाद आप जैसे ये देखें Alt+H+U, ठीक है। आप ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका मैक्स हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज़ का भी वही है, आपने ये जो है ना मिनिमाइज़ करने के लिए भी वही जो है ना वो की जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है। उसके बाद काउंट है तो काउंट के लिए भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पहले मैंने आपको सिंपल बताया कि आप कैसे जो है ना सिस्टम इसके जो है ना वो एक्सेल के अंदर जो दिया गया है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट कीज़ के साथ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे मैंने शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किया तो यहाँ पे काउंट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे काउंट नंबर, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा और ये आपका सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आपने सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करके सिर्फ सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका। उसके बाद एवरेज के लिए भी आप जो है ना वो इसमें ये सारे सब्जेक्ट वगैरह लेंगे, ठीक है। मैक्स, मिनिमाइज, काउंट ये सारी चीज़ें अब आपने यहाँ पे ले ली हैं। इसको नीचे तक आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें जी आपका सारा जो है ना वो नीचे तक ड्रैग होके आ जाएगा। आपने जो है ना वो फार्मूला एक दफ़ा ही लगाना है, बाकी सारा ये आपका ऑटोमेटिकली ड्रैग होता जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी कि हम एक्सेल शीट का यूज़ एक्सेल के अंदर कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए आप परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। एवरेज के लिए जो है ना वो परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखें कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का भी सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एवरेज के साथ हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके साथ 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, हम जैसे जैसे इसको बड़ा करते जाएंगे तो ये देखें ये इसके जो मसलन इशारिया के बाद वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे साथ साथ बढ़ती जाएंगी। इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग की ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। असेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग करेंगे तो वो कम होंगी 0, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से असेंडिंग करेंगे तो वो यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको मसलन 2, 3 को रखना चाहते हैं इशारिया के बाद वे रकमों को तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने एवरेज आपको बता दी। ये देखें यहाँ पे ये सारी एवरेज है। उसके बाद हम परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज आपने इक्वल प्रेस कर देना है। जैसे आप इक्वल प्रेस करेंगे फिर आपने यहाँ पे F2 टोटल, ठीक है, टोटल वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आप डिवाइड की ऑप्शन करेंगे। अब आपके 3 सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में आपने 100 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स 100 है तो हम यहाँ पे 300 लगा देंगे। 300 लगाने के बाद आप क्या करेंगे जो है ना इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 10 के साथ, ठीक है, 100 के साथ सॉरी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपने जो है ना दिए हैं, हर सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं और 300 लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो ये जनाब आपकी यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये परसेंटेज भी आ चुकी है। इसको भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के ऊपर भी हम फार्मूला लगाएंगे। बहरहाल फिर अभी हम यहाँ पे जो है ना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे हम इसको नंबर के साथ जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मसलन परसेंटेज क्या है। उसके बाद ये नंबर के थ्रू भी हमें शो करवाएगा, लाइन के थ्रू भी करवाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक और बात है, अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाती जाऊँगी ना सब्जेक्ट के, तो टोटल सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होती जाएंगी आपकी। टोटल, मैक्स, मिनिमाइज, काउंट वही रहेगा, और एवरेज वगैरह जो है ना परसेंटेज, ये जितने मैं वहाँ पर नंबर बढ़ाऊँगी उसी के हिसाब से वो यहाँ पे सेट होती जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें जी 341 यहाँ पे मार्क्स आ चुके हैं इसके, और उसके बाद इसकी एवरेज भी चेंज हो चुकी है और परसेंटेज भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे 350 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप 350 करेंगे 3.5, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3.5 लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज बता देगा। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप मसलन डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो इसकी नंबरिंग बढ़ा रही हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट के, और साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है ना वो एक्सेल के अंदर आके जो अगर आपका पहले से डाटा मौजूद है तो आप उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट, ग्रेड, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे मालूम करेंगे। रिज़ल्ट और ग्रेड मसलन क्या है, इसको किस फार्मूले के साथ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम कौन सा टूल करने वाले हैं, अगर किसी को पता तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने लगे हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत ही कमाल का टूल है जो अभी हम इसका यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आती हूँ तो मेरे सामने और एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर भी मोर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा टूल है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट टू, जो है ना कंटेंट, डेट, अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसका क्या काम है, ये कैसे काम करता है, मुकम्मल तरीक़ाकार जो है ना वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा जी, अगर हमने इसमें लेस दैन मार्क्स देखने हो तो यहाँ पे मैं लेस दैन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और वो हमें हाईलाइट करके बता देगा कि इसके लेस दैन इतने मार्क्स है। उसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जनाब। तो आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो रोज़ वगैरह सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप कितने मसलन परसेंटेज रखना चाहते हैं लेस दैन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 35 सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक और साइड पे आपको एक जो है ना वो ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन मिल जाता है। इधर से आप अपने जो है ना वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कस्टम फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी और आप इसके अंदर आके ये कलर्स आपको दिए गए हैं। फिल कलर भी है, टेक्स्ट कलर भी है। तो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यह देखेंगे कि जो आपके लेस दैन नंबर हैं वो रेड कलर में आ चुके हैं। तो अभी आपने देखा कि हम लेस दैन नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमने यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रेटर दैन वाले करेंगे। ठीक है, ग्रेटर दैन वाले का क्या काम है, यहाँ पे ये देखें जी ग्रेटर दैन वाले यहाँ पे हाईलाइट होंगे। अब ग्रेटर दैन हमने कितना रखना वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ब्लू कलर में यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ब्लू कलर में यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद हम इतने को सेलेक्ट करेंगे जनाब। तो इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल। इक्वल कौन सा नंबर है जनाब, अब हम इक्वल वाले जो है ना वो नंबर देखते हैं कि इक्वल वाले कौन से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल वाले जो हैं वो हमने पर्पल कलर में कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो है ना वो लेस दैन ब्लू कलर में है, जो है ना सॉरी ग्रेटर दैन ब्लू कलर में है, लेस दैन रेड में है, और यहाँ पे इक्वल जो है वो हमने पर्पल कलर में कर दिए हैं।
तो अब यहाँ पे देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे जो है ना वो ईज़िली हमें इसने बता दिया कि आपके इक्वल कौन से हैं, उसके बाद लेस देन कौन से हैं, ग्रेटर देन कौन से। अब यहाँ पे टोटल रिज़ल्ट के अंदर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी सेम यही तरीकाकार है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इसको जो है ना वो कर दिया है जो येलो कलर में, ठीक है। अब ये हमारे जो है ना ग्रेटर देन वाले मार्क्स हैं, ठीक है। कौन से हैं? हमारे ग्रेटर देन वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कंटेंट। टेक्स्ट टू कंटेंट अगर आप यहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ अभी मैंने फार्मूला लगाना, वैसे मैं लिख दिया पास फेल, और उसके बाद हमने इन दोनों को ड्रैग कर लिया नीचे तक, ठीक है, पास और फेल। वैसे अभी हमने लिखा है फार्मूले के थ्रू, नहीं हमने बताया कि ये पास है या फिर फेल है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। अब भी हमने क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डैट कंटेंट करेंगे, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो पास वाले हैं उनको आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, या फिर कलर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन भी अब यहाँ पे देखें। उसके बाद अच्छा जी, ये तो पास वाले हैं ना, फेल वाले को आप ये देखें यहाँ पे ये वाला कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फेल वाले को भी कलर दे दिया और पास वाले को भी। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट टू कंटेंट क्या होता है और अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सारी सेटिंग मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे डेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी और इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना डेट्स नीचे तक आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डेट वाली डेट अकॉर्डिंग वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब डेट अकॉर्डिंग वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखें नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, या फिर आप जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी आपको हाईलाइट, जैसे इन द लास्ट 7 डेज़। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इन द लास्ट 7 डेज़, द लास्ट वीक, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये उसी के हिसाब से आपको जो है ना वो डेट और टाइम जो है वो क्या करेगा, सिलेक्ट करके बता देगा कि ये 7 दिन का ये डाटा है, 8 दिन का ये डाटा है, ठीक है। तो जैसे भी किसी हॉस्पिटल वगैरह में या किसी ऑफिस में आप काम करें तो आपने डाटा के बारे में बताना है तो आप इजीली बता सकते हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हमने क्या बताना है, अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू लिख दें, ठीक है, एक दफ़ा आपने लिखा हुआ दूसरी दफ़ा फिर आप लिखते हैं तो वो आप कैसे बताएंगे कि ये आपका डुप्लीकेट में है। इसके लिए आपने क्या करना है, हमने उसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ऑप्शन दी गई है डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट वाली ऑप्शन पे हमने डुप्लीकेट वैल्यू अगर हमने मालूम करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, वो डुप्लीकेट वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना कलर वगैरह कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैं इसके रेलिवेंट कोई नंबर लिखूँगी, जैसे मैंने एक दफ़ा ए लिखा फिर दोबारा ए लिखूँगी, या फिर मैं जी लिखूँगी, या फिर मैंने देखना जी लिखा तो कोई मेरे पास हाईलाइट होकर नहीं आया क्योंकि पहले जी नहीं है। जैसे मैंने बी लिखा तो उसने हाईलाइट करके दे दिया, सी लिखा तो फिर भी उसने हाईलाइट किया, डी लिखा तो फिर भी हाईलाइट किया, ठीक है, क्योंकि ये इसकी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने की ऑप्शंस एक्सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक नाम लिखा, ठीक है, दोबारा से फिर हम वही नाम लिखते हैं तो ये हमें हाईलाइट करके बताएगा कि आपने पहले ही इस तरह का जो है ना नाम लिखा हुआ है। अगर आप इसके आगे कोई मसलन इसका सन नेम या फिर इसका फादर नेम लिखते हैं तो फिर ये सिस्टम में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जी, अब हमने क्या करना है कि हमने ये सारी ऑप्शंस कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे रूल क्लियर फॉर एंटायर शीट, ठीक है। अब इसके रूल्स क्लियर करना है, यहाँ पे रूल्स क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, तो ये यहाँ पे सेल के लिए भी है और कॉलम के लिए भी, ठीक है। अब ये देखिए इसके सारे रूल क्लियर हो चुके हैं जो भी आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। अब यहाँ पे टॉप वाले पे आप यहाँ पे देखें कि टॉप पे कौन से हैं, ठीक है। ये देखें ये सारे टॉप पे जा रहे हैं। जैसे कि हम मालूम करते हैं ना कि A+ कौन सा है, B+ कौन सा है, तो इसी तरीके से नंबर आ रहे होते हैं वो हम इसी तरीके से यहाँ से मालूम करते हैं, ठीक है। ये जितना भी ऑफिस के अंदर काम होता है ना वो पहले बताते हैं कि आपने पहले भी ये फॉर्म वगैरह या नाम एंटर किया, वो इसी तरीके से एक्सेल की मदद से बताते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 10
नेम्स, ठीक है। और टॉप 10 आप जो है ना, जो मसलन टॉप 10 वगैरह, और उसके बाद ये देखिए ये कलरफुल भी इसके अंदर जो है ना वो दिए गए हैं। आप कलरफुल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितनी आपके वो नंबर की परसेंटेज होगी ये उतने को ही फिल करके दे देगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसने हमें ये वाला जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके अंदर फिल करके दे दिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से, तो ये सारी लाइनें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। अब ये देखें जो 100 वाली है वो मुकम्मल हमारा बॉक्स यहाँ पे क्या हो चुका है, उसमें कलर आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टॉप पे है, ठीक है, इसलिए इसमें फुल कलर यहाँ पे इसने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे डेट्स, उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स क्लियर, हम इसका करना चाहते हैं। ये देखिए जिसके रूल यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देखिए इस तरीके से ग्रेडियंट्स कलर्स भी हैं इसमें, अगर आप वो मुख्तलिफ तरह के कलर करना चाहते हैं हर बॉक्स में तो वो भी यहाँ पे आप इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जी इसके जो है ना वो यहाँ पे कुछ आइकन्स दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सिंगल वाला तो इसके अंदर जितनी जितनी परसेंटेज है ये उतने उतने यहाँ पे कलरफुल आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं ये वाला लगा देती हूँ, ये जो है हमारा ये जो यहाँ पे सिंगल वगैरह आ रहे हैं मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद जनाब आप ये जो नंबर है ना आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि इसका 35 है, 15 है। तो ये आपने कैसे करना है, ये आपको नंबर वाली जगह पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है या फिर आपने कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, ये ठीक है, आपने ये वाला प्रेस करना है कंट्रोल 1। ये वाला प्रेस करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आपने कस्टम वाले बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर जर्नल को रिमूव करके आपने सेमी कॉलम लगा देना है, ठीक है। ये देखिए मैं नीचे भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह का आपने जो है ना वो कॉलम लगा देना और इसको आपने हाइड कर देना है, ठीक है। ये देखें नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करती हूँ नंबर लगाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जनाब अब हम दोबारा से जो है ना वो इसमें नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो वो दोबारा से हम नंबर कंट्रोल ऐड करके वापस लेके आ सकते हैं, जिसे अंडू कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मुकम्मल तरीकाकार था। नेक्स्ट हम जो है ना इंसर्ट डिलीट ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है ना इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे जो है ना वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऊपर हमने एक हाइट जो है ना वो ले ली है रो, ठीक है। हमने किया कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट रो, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस इक्वल प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक रो बन के आ चुकी है, ठीक है। उसी तरह के अगर हमने कॉलम लेना है तो वो जो जिसके आगे आपने लेना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस आपने बटन प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, ठीक है। ये कंट्रोल प्लस इंसर्ट रो करने के लिए। अच्छा जी जो भी आपने करना है उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है और जिधर आपने करना है उससे पहले वाला सेल या फिर आपने कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जी जनाब अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर कॉलम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए जी एंटायर कॉलम आपके पास आ चुका है। टोटल के आगे करना चाहते हैं या फिर मैक्स के आगे करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने रो करनी है तो रो भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट करके इसमें रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीकाकार है जिसके थ्रू जो है ना आप शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी इसके अंदर एक्सेल शीट के अंदर भी आपको चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट रो के लिए यहाँ पे डिलीट कॉलम के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक रो को जो है ना अल्ट प्लस आई प्लस सी, ठीक है। इंसर्ट कॉलम हमने यहाँ पे किया है,
इंसर्ट कॉलम अल्ट प्लस आई प्लस आर और इंसर्ट रो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसमें रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपके पास ऐड हो गई हैं। मैंने बता दिया कि रोज़ कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, शॉर्टकट कीज़ के भी बताया और उसके बाद मैंने वर्कशीट पे भी आपको काम करके बताया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इनको पकड़ के मसलन ये इनके आप 4 सेल सेलेक्ट करते हैं तो आप 4 इससे जो है ना वो आगे सेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तरीकाकार वही है, जितने आपने सेल लेने हैं उतने आप सेलेक्ट करें। जिस सेल के आगे आपने इसको ड्रैग करना है वो सेल वो वाला ही आप सेलेक्ट करेंगे या कॉलम वही सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो इतने इजी तरीके से आप जो है ना वो सेल और कॉलम जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। अब ये जो इसके अंदर आपको सेल बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपका डाटा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे आके मर्ज कर देना, ठीक है। ये देखिए लिखा मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप क्लिक करेंगे ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ये जो स्टूडेंट आपने लिखा हुआ है। उसके बाद अब आप यहाँ पे इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया है। आप यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। जो हमारी शीट प्रिंट होके आएगी ये बॉर्डर उसके ऊपर अप्लाई होगा। जो पहले आपने इसके अंदर कॉलम और सेल है वो यहाँ पे ना आपको प्रिंट के अंदर नहीं थे मिलने। कंट्रोल पी करेंगे तो आपका इसका प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, हो गया। तो ये आप प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब आपने क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू का भी मैंने आपको बता दिया कि अब मसलन जो भी आप इसमें जो है ना वो लगाना चाहते हैं, अगर सेल टेबल वगैरह, ये देखें यहाँ पे टेबल आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें सारा आपको यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। उसके बाद आपको ना एक लाइन से लगी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, डॉटेड्स वाली। इससे आगे जो इससे बाद वाला डाटा वो आपको आपके प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सारे डाटे को सिलेक्ट करके इसको सेट कर लेना है, ठीक है। सेट कैसे करना है, वही आपने सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट करके इसको आपने सबको जो है ना वो सेट कर लेना है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वाला है इसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं, या फिर हम इस सारे को सिलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसमें हम कोई सा भी यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने इसको ये वाला कलर दे दिया। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कोई सा भी यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं कन्वर्ट डाटा इनटू टेबल, ठीक है। हम डाटे को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जी हम इसके अंदर जो भी टेबल की जो है फॉर्मेटिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल की फॉर्मेटिंग कौन कौन सी है इसमें दी गई है। तो यहाँ पे आप टेबल वाली ऑप्शन पे, टेबल फॉर्मेट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे भी आप अगर आप क्लिक करेंगे टेबल वाली ऑप्शन पे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेबल की ऑप्शन भी मैं आपको बाद में करवाती हूँ कि ये आपने कैसे करनी है। तो जी यहाँ पे आपने आ जाना है और उसके बाद आपने टेबल फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम कोई सा भी इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने ये जो सेल सेलेक्ट किए हैं इन सब के ऊपर आपने जो है ना वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे टेबल के ऊपर वो जो आपको दिया गया है ना फॉर्मेटिंग टूल वो सारे टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो है ना जो भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये सारे टेबल के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी सारा टेबल के ऊपर अप्लाई हो चुका है और साथ फ़िल्टर भी अप्लाई हो चुका है। आपको अलग से फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्टर का क्या काम है, अच्छा अगर आप डाटा देखना चाहते हैं कि सिर्फ ए या बी वाले बच्चे का, ठीक है, तो वो आपको जस्ट उसी का ही डाटा निकाल कर देगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने जस्ट जो सेलिंग हुई है वो देखनी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे वो सेलिंग वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे इसके अंदर भी वो बता रहा है कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 3 तक आपने जो है ना इसका टोटल किया हुआ है। इतने आपने जो है ना इसके अंदर रोज़ और कॉलम लेके इसका टोटल किया। नेक्स्ट जो है ना आप यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे कुछ और डाटा भी ऐड करते हैं तो उसके ऊपर भी ये हमारे पास जो है ना वो जो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम अगर नीचे भी कोई रो वगैरह ऐड करते हैं तो टेबल फॉर्मेटिंग का काम जो है ना वो बहुत ही आपके काम को आसान और फास्ट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये मैंने अब कुछ टैक्स वगैरह लिखा है। ठीक है, तो वो मैंने कुछ एक और बच्चा ऐड कर लिया, तो मुझे यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो ये होता है अगर आप एक दफ़ा शीट तैयार कर लेते हैं तो फिर आप जितनी भी एंट्री करते हैं वहाँ पे आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है ना होता जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिज़ाइन वाली ऑप्शन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, कन्वर्ट टू रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक मैसेज आ चुका है और जैसे लिखा डू यू वांट टू कन्वर्ट द रेंज, तो हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी रेंज जो है ना इसके ऊपर जो फ़िल्टर लगा हुआ था वो यहाँ पे आपके सामने ही फ़िल्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये कन्वर्ट टू रेंज में वो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मसलन जिस चीज़ को आप रेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डाटा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डाटे को यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइल एंड शॉट इन एक्सेल। ठीक है, फ़िल्टर शॉट इन एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर फ़िल्टर जो दिया गया हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, रेस कर देते हैं। यहाँ पर यार इस सारे को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़िल्टर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, फ़िल्टर अप्लाई करने का क्या मसलन उसका क्या काम है वो और किस तरीके से काम को फास्ट करता है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए, आपने ये आल बॉर्डर के लिए आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आल बॉर्डर लगाने की मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई है, आप नोट करते जाइएगा, मैं साथ साथ आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता रही हूँ। आप अपने पास एक कॉपी पेन रखें। अब यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस ए प्लस टी अप्लाई फ़िल्टर। ठीक है, अब इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। आप अगर ऊपर देखेंगे जो है ना वो सब्जेक्ट नेम के साथ आपको एक छोटा सा डॉट्स नज़र आ रहा है। अगर आप एक्सेल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको डाटे के अंदर फ़िल्टर की ऑप्शन मिल जाएगी। आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके भी इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है फ़िल्टर अप्लाई करने का। उसके बाद ए टू जेड, जेड टू ए, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर दी गई हैं। आप ए टू जेड कर सकते हैं या जेड टू ए कर सकते हैं। मसलन इसको आप ए टू जेड करेंगे, ये देखना यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ से रेज करती हूँ, मुझे डाटा जो है ना जिस बंदे का नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगी। बाकी मैं सबका डाटा, जैसे कि मुझे बी वाले का भी नहीं देखना, सी वाले का, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डाटा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ओके बटन प्रेस करती हूँ तो मुझे उन्हीं लोगों का डाटा नज़र आएगा जिनका यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ऑल पे क्लिक करूँगी तो सभी का डाटा मेरे सामने शो हो जाएगा। तो ये इतना आसान तरीका है, अगर आप किसी भी बंदे का डाटा मालूम करना चाहते हैं तो वो आप इजीली डाटा मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जी आपको यहाँ पे जो है ना वो दिया गया बाइनरी विद। ठीक है, आप इसके अंदर जो भी डज नॉट इक्वल, जो इसके अंदर इक्वल नहीं है वो लोग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट आप जो है ना वो लिख देंगे। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आप स्टूडेंट का नेम डाटा चेक करना चाहते हैं उसी स्टूडेंट का डाटा आपके सामने प्रेजेंट होगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ना अगर आप यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है डज नॉट इक्वल, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी इसका सेलेक्ट करेंगे 4 वाले का या 3 और 1 वाले का, तो वही आपको यहाँ पे डाटा मिलने वाला है। तो यहाँ पे इतने आसान तरीके से आप किसी एक बंदे का डाटा यहाँ पे आकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं जिनका आप यूज़ करके डाटे को फ़िल्टर कर सकते हैं और डाटे को आप इजीली देख सकते हैं कि आपका डाटा
कितने मसलन लोगों ने, आपके स्टूडेंट ने इक्वल मार्क्स लिए हैं, कितने लेस देन, कितने ग्रेटर देन। तो ये देखें यहाँ पे उन्हीं लोगों का यहाँ पे नाम शो होगा जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेंगे। जिनका आप यहाँ पे देखना चाहिए फेल कौन से है, पास कौन से हैं, तो वो भी आप यहाँ पे, जैसे कि डेट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जितने आपको यहाँ पे चाहिए, तो वही आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने आपको फ़िल्टर के जो है ना वो यहाँ पे बताए हैं कि फ़िल्टर कैसे काम करता है, और ये जो है ना आप कैसे अपने टैक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर एक के साथ फ़िल्टर आपको नज़र आएगा, ठीक है। आप जो भी आप यहाँ पे आके चेक करना चाहते हैं, जाके ग्रेटर दैन और इक्वल टू चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली ग्रेटर दैन और इक्वल टू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है डाटा एंट्री के लिए काम करने का। अगर आप ये मुकम्मल कोर्स सीख जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको जो है ना वो किसी अदारे में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये वीडियो जो है ना वो आप ध्यान से देखिएगा, और मैंने इसके अंदर आपको मुकम्मल तरीक़ाकार सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आप देखें कि सिलेक्ट ऑल, अगर आप सिलेक्ट ऑल से ख़त्म करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वही 6 लोगों का डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपने नीचे सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसके अंदर आपको मुकम्मल एक्सेल का कोर्स करवा दूँगी। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।